फर्जी कांस्टेबल ने 20 महिलाओं को बनाया शिकार, शादी का झांसा, नकली वर्दी और दिल दहला देने वाली ठगी। देखें पूरी कहानी। मुजफ्फरनगर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि खुद पुलिस महकमे को भी हैरान कर दिया है। एक ऐसा शातिर अपराधी जिसे न तो कानून का डर था और न ही इंसानियत की परवाह। नाम है नौशाद त्यागी, लेकिन पहचान छुपाने के लिए अपने आप को बताता था राहुल त्यागी और पेश करता था एक सिपाही की तरह। पुलिस की वर्दी पहनकर कई राज्यों में घूमा, महिलाओं को फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर उनसे पैसे और गहने ऐंठ लिए। क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि नौशाद त्यागी ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उससे शादी का वादा किया और फिर 2.5 लाख रुपए नकद और 3 लाख से अधिक के जेवरात लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को चरथावल रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक बैग जिसमें पुलिस की वर्दी, बैच, सीटी कैप और नाम प्लेट बरामद किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी के फोन में कई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले और पूछताछ में उसने खुद कबूल किया कि उसके 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और कम से कम 10 महिलाओं से वह संबंध बना चुका है। उसका टारगेट ऐसी महिलाएं थीं जो या तो विधवा थीं या अकेली रहती थीं। उनकी मजबूरी और भावनाओं का फायदा उठाकर वह उन्हें भरोसे में लेता और फिर ठग लेता। इस फर्जी पुलिस वाले का नेटवर्क सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं था, बल्कि असम, दिल्ली, मेघालय, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तक फैला हुआ था। बात यही नहीं रुकी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने एक असली कांस्टेबल की छोड़ी गई वर्दी को चुरा लिया था और उसी को पहनकर अपना पुलिसिया रौब दिखाने लगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, सीओ सिटी राजू कुमार साव और प्रभारी निरीक्षक उमेश रोरिया की अगुवाई में टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की कई गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब उसके नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है और पता लगाया जा रहा है कि उसने कितनी महिलाओं को और किस किस राज्य में निशाना बनाया। ये मामला बताता है कि कैसे एक वर्दी की आड़ में इंसानियत को शर्मसार किया जा सकता है। जरूरत है सतर्क रहने की और ऐसे लोगों को समय रहते पहचानने की। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी काटता था, साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाजियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। जानबूझ के कई महिलाओं की उनकी गोपनीयता और उनकी प्राइवेसी के लिए उनका नाम नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इसने इस आधार का, इस फ्रॉड का बहुत इस्तेमाल किया उसने और इसने सिपाही की वर्दी जो है पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। कई पुलिस कर्मचारियों से भी इसके संपर्क हो गए थे और ये उनके साथ कभी कभी बैठ के खान पान भी करता था, लेकिन अपने को ये नहीं बताता था कि मैं कांस्टेबल के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और ये आदमी, इसके एक महिला जो भी हाल में इसकी कंप्लेन हुई है, उस ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थी या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। और इस संदर्भ में अभी हाल में कंप्लेन कोतवाली शहर में प्राप्त हुई, तो उसमें सीओ सिटी और उनकी टीम द्वारा इसमें बहुत ही अथक प्रयास किया गया, जिसके आधार पर इसके पास से जो वर्दी बरामद की गई है, बाकी कुछ चीजें और भी सामान्य बात से पूछताछ से सामने आई हैं और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई, इसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है 319 और 316, 318 वीएनएस का, जो 419-20 पहले हुआ करता था। फर्जी पुलिस बनने के पीछे की कहानी क्या है? ये गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें महिला से इसी आधार पर एक्सप्लॉइट करने का जो है 69 बीएनएस का भी धारा लगाई गई है, तो इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आपका प्रश्न है कि इसके पुलिस में, तो ये जैसा कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि बता रहा है, और उस सिपाही को के उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना इसने शुरू किया। कितने महिलाओं को शिकार बना चुका है? जहां तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड है और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है, खुद ही बता रहा है।